बजट 2021 से कॉर्पोरेट खुश है, बड़ी कंपनियां खुश हैं, निवेशक खुश हैं, शेयर बाजार भी खुश है, लेकिन देश का सबसे अहम अंग यानी आम आदमी शायद अभी भी उलझन में है। बजट से उसे क्या मिला, आज बजट अनलॉक सीरीज में इस पर बात होगी। आपको, हमें और देश के हर उस नागरिक को क्या मिला जिसकी बात तक नहीं हो रही है, क्योंकि बजट का सबसे ज्यादा फोकस इसी तबके पर था, सोशल सिक्योरिटी और ह्यूमन एंगल। इसी को डिकोड कर रहे हैं राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव। तो देखते हैं आज का विश्लेषण। पिछले 6 साल में बहुत सारी जन सुविधाएं शुरू हुई हैं। इनमें से एक है स्वच्छता अभियान। जन भागीदारी से आज भारत पहले की तुलना में काफी ज्यादा साफ सुथरा हुआ है। 99% भारतीयों के पास अब शौचालय की सुविधा है। नवंबर 2020 तक कुल 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो चुका है। बजट 2021 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी अच्छा खासा जोर रहा है। इसीलिए तो 100% गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अश्विनी जी, एक मजबूत नींव तो तैयार है, और अब आगे क्या? आई जस्ट कांट इमेजिन कितनी डिफिकल्टी होती है जब लोटा लेके बाहर जाते हो। तो शौचालय बनाना, उज्ज्वला की फैसिलिटी देना, गांव में बिजली पहुंचाना, गांव तक रोड पहुंचाना, these are things which are absolutely helping the people in the bottom of the pyramid. सरकार की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ सरकार ने 1 मई 2016 को सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। पिछले 6 साल में 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बजट 2021 में उज्ज्वला योजना को एक्सटेंशन दिया गया है। 1 करोड़ और लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिया जाना है। अश्विनी जी, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? जो सबसे नीचे वाला तबका है, उस तबके में, मैं छोटे से गांव से आता हूँ। मैंने अपनी मदर को देखा किस तरह से लकड़ी का चूल्हा होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। किस तरह से धुआं आता है, आपकी आंखों के अंदर फंस जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अपनी सोच को इतना फोकस करके रखा हुआ है, समाज के लोएस्ट बॉटम लेयर को किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज देनी है। गरीब प्रवासी मजदूर के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा शुरू की गई, वन नेशन वन कार्ड योजना। इस योजना का सीधा फायदा देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। व्यवस्था को दुरुस्त करने और योजना को पूरी तरह सेटअप करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अश्विनी जी, इसका कितना फायदा मिलेगा और ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा? ये बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म है और इसका ह्यूमन एंगल हमको हमेशा याद रखना चाहिए। कोरोना के टाइम में आप देखिए, जो मजदूर, जैसे मैं उड़ीसा से आता हूँ, हैदराबाद में फंसे हुए थे, चेन्नई में फंसे हुए थे, सूरत में फंसे हुए थे। उड़ीसा के बहुत सारे मेरे साथी जो जगह जगह फंसे हुए थे, उनके पास राशन लेने का कोई साधन नहीं था। आज जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसका ह्यूमन एंगल आप देखिए। अगर एक व्यक्ति उड़ीसा से गुजरात जाता है काम करने के लिए, उसके पास फूड सिक्योरिटी है। दैट्स द थॉट प्रोसेस। इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल। देखिए, गरीब की सोच, गरीब के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अमीर के लिए तो हर कोई सोचता है। इस पिरामिड में ये जो बॉटम है, इसके लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दुकानों को उठते देखा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई। उन्हें अपना धंधा शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन दिया जा रहा है। अश्विनी जी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना, ये काफी अनोखी पहल है सरकार की। ये सोच कहां से आई और ये जमीन पर कैसे उतर रही है? अमीर लोगों के लिए तो हर कोई सोचने वाला होता है, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो हमारी सरकार सोचती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो पर्सनली उनका थॉट प्रोसेस है, स्ट्रीट वेंडर्स को
close to 14,23,000 street vendors have been disbursed a loan of 10,000 rupees. Imagine the power of that loan. आप जाके फील्ड में जाके स्ट्रीट में जाके देखिए, मैंने कटक में मिला हूँ, भुवनेश्वर में मिला हूँ, जो थॉट प्रोसेस ये है ना, उसके पावर की आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उस लेवल पे व्यक्ति का एंटायर कैपिटल इज़ 3,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ का कैपिटल में वो रोटेशन हो रहा है। वहाँ 10,000 रुपीज़ का अगर लोन मिलता है तो दैट चेंजेस द एंटायर डायनामिक्स ऑफ दैट पर्सन्स बिजनेस। वो थॉट प्रोसेस जो गया है ना, दैट्स व्हाट गिव मी सेटिस्फैक्शन। दो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो सपना भारत देख रहा है, उसके लिए पिछले 6 साल में काफी काम हुआ है। कई तरह की योजनाएं शुरू हुई और उनका फायदा भी पहुंचने लगा है। गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग को मजबूत बनाकर ही अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने पर जोर है। तो क्या इन योजनाओं से इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी आएगी? आज की कड़ी में इतना ही। कल बजट अनलॉक में अश्विनी जी ग्रोथ और वी शेप रिकवरी के बारे में बताएंगे, जिसका जिक्र कई बार किया जा रहा है। अभी वक्त है फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।